स्कैन कराने जा रहे हैं तो 10 से 15,000 रुपए आम बात है पूरे बॉडी के डायग्नोसिस का। वही चीज जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में करवाते हैं तो हम लगभग देखेंगे वो 1200 रुपए से लगभग 2000 रुपए के रेट्स हैं। इसी पर सरकार ने एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक फैसिलिटीज चालू की थी, क्योंकि सरकारी सिस्टम्स में होता ये है कि मशीनें खराब हैं, ऑपरेटर्स आए नहीं हैं, या ऑपरेटर्स जिम्मेदारी से काम नहीं करना चाहते हैं, या फिर ऑपरेटर्स जो है डायग्नोसिस का रेडियोलॉजिस्ट के अपने रिपोर्ट वो तो बना देते हैं लेकिन रिपोर्ट्स नहीं बना पाते हैं, क्योंकि उसने जो स्कैन किया है, जो डायग्नोसिस की है, उसकी रिपोर्ट्स भी बनानी होती है कि उसमें क्या खामियां हैं, वो उसमें बनाने में सक्षम नहीं होते हैं, या जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन नहीं करते। तो ऐसी कंडीशन में सरकार ने इस बात को ध्यान रख के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की धारणा लाई थी, जिसमें सरकार उनको जगह, स्पेस सब प्रोवाइड कर रही थी। सामने वाला जो है मशीन लगाता था, उस पे भी गवर्नमेंट उसको कुछ लोन अमाउंट या किसी सब्सिडरी के जरिए से उसको बेनिफिटेड करती थी, और वो उसका काम रहता था सिर्फ वो उतने ही चार्जेस ले जिससे उसका ऑपरेशन वो कंटिन्यू रख सके, जिसमें उसकी प्रॉफिट भी जुड़ी होती थी। ऐसी धारणाओं को रोका गया है। इस धारणाओं को हमको सरकार तक लाने की जरूरत है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मेडिकल ट्रीटमेंट में सबसे बड़ा एक्सपेंसेस डायग्नोसिस और मेडिसिन है, और इसको हम रोक सकते हैं। इसके लिए हमको किसी डॉक्टर्स के पास जाने की या गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा अपेक्षा करने की जरूरत नहीं है। आपको कोई भी डॉक्टर सिर्फ इतना पूछे, बोले कि आप वहां पे जाके जांच करा लीजिए या वहां पे मेडिसिन ले ले, तो आपका एक ही सवाल होना चाहिए, सर वहीं से क्यों, वहीं से क्यों? ये सवाल आपको करना पड़ेगा। आपको इस बात के लिए डरने की जरूरत नहीं है। मैं किसी डॉक्टर्स के अगेंस्ट जाने की बात नहीं कर रहा हूं। आप उनको डॉक्टर्स को लिखिए कि बोलिए कि आप सर आपने जो डायग्नोसिस चाहते हैं वो आप मेंशन करिए, और डायग्नोसिस का रीजन भी हो सके तो आप उसमें रीजन भी मेंशन करिए, ताकि अगर मेरे को किसी दूसरे डॉक्टर से भी ओपिनियन लेनी रहे तो मुझे कोई तकलीफ ना हो। और इस बात में हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो डॉक्टर को बुरा लग जाएगा। हम बहुत जल्दी हम हिंदुस्तानी भारतीयों में एक सोच आ जाती है कि यार मैं डॉक्टर से ऐसा बोलूंगा तो वो बुरा मान जाएगा या मुझे ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा भाई? वो भी तो आखिर एक पेशे से भी जुड़ा है और उसको भी जिम्मेदारी है, और हर डॉक्टर उस तरीके का नहीं होता है। और अगर कोई डॉक्टर इस तरीके की हरकत कर रहा है तो अच्छा है, भगवान बचाए आपको कि आप उससे पहले बच के निकल के आ गए। जो डॉक्टर्स आपके राइट्स को दे रहा है, आपको भी उन डॉक्टर्स के पास ही ट्रीटमेंट को प्रेफरेंस देना चाहिए। तो बिल्कुल अगर कोई डॉक्टर्स आपको बोलता है कि वहां जाइए, ऐसा करिए, वैसा करिए, तो आप उनसे जरूर सवाल करें, क्योंकि जब तक आप सवाल नहीं करेंगे आपको आपके अधिकार नहीं मिलेंगे। धन्यवाद। चलिए देवेंद्र जी, यहाँ पर कुछ प्रश्न भी पूछे गए हैं। AK सिंह कह रहे हैं कि हमारे मैसेज पर बात करिए। इन्होंने क्या मैसेज दिया हुआ है इनके चैट बॉक्स में अपन देखते हैं। इनका ये कहना है कि सर हर जगह ब्यूरोक्रेट्स लाभ क्या है भी हैं। हिंदुस्तान के 90% मेडिकल स्टोर इलीगल हैं। प्रति मेडिकल स्टोर 500 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक प्रति माह ड्रग इंस्पेक्टर को देते हैं, जो कि मंत्री तक जाता है। तो इनका करप्शन से संबंधित ये प्रश्न है। और एक इनका और भी प्रश्न है कोई कि सर जितने भी यूनिफॉर्म के हैं वो डराकर पैसे कमाते हैं। तो यूनिफॉर्म का मतलब कि को चाहे जो भी हो, चाहे वो पुलिस हो या ऐसे इस तरह से यूनिफॉर्म मतलब जो सरकारी इस तरह से, तो इनका उससे संबंधित है। तो इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए। जी, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि वो सही है या नहीं है, गलत है या गलत तरीके से चला रहे हैं, इसकी जानकारी हमको प्रॉपर इंस्टीट्यूट से प्रॉपर जानकारी निकालने के बाद ही पता चलेगी। हालांकि एक एक्सेलेंस करके एक साइट्स है जिसके जरिए से आप पंजीकृत मेडिकल फार्मेसीज की पूरी जानकारी आप अपने घर बैठे आप निकाल सकते हैं, लेकिन वो कई बार अपडेटेड नहीं होती है। तो इस कारण आप कोशिश करें कि आप अपने जिले से FDA के जरिए या राज्य FDA के जरिए आप उस जानकारी को इकट्ठा करें। और अगर आप ऐसा पाते हैं कि अगर वो मेडिकल शॉप रजिस्टर्ड नहीं है और उसके बाद भी संचालित हो रहा है, तो आप जो है 3 जगह इसकी कंप्लेन एक साथ करिए। CDS को, ये दिल्ली में या उनके जोनल ऑफिस होते हैं, वहां पर आप इसमें कंप्लेन डालिए। लाइसेंसिंग अथॉरिटी CFDA, कंट्रोलर फूड एंड ड्रग, वहां पे आप शिकायत करिए। और तीसरा जो है CMHO को करिए, क्योंकि जिला क्षेत्र में होने वाले सभी मेडिकल ऑपरेशंस के लिए चीफ मेडिकल ऑफिसर से जिम्मेदार होता है। जैसे कि धीरेन्द्र साहब ने बताया था कि वो सचिव होता है और कलेक्टर जो है अध्यक्ष होता है, वो गलत जानकारी है। मैं उसमें सुधार कर देता हूँ। नर्सिंग होम एक्ट में धारा 4 में
कलेक्टर को स्पष्ट तौर पर पर्यवेक्षी ऑफिसर्स मतलब सुपरवाइजरी मॉनिटर के लिए एक अथॉरिटी तय की गई है। उसका जिला समिति से कोई लेना देना नहीं है। मैं जिला स्वास्थ्य समिति की बात कर रहा था, जिला स्वास्थ्य समिति की बात कर रहा था जी। एक्यूरेट मैं आपको रूल वाइज बता रहा हूँ। सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 में इस चीज का डिस्क्रिप्शन है कि जो कलेक्टर के काम है वो क्या रहेंगे और सीएमएचओ के काम क्या रहेंगे। तो जिस जिला समिति है उसका ऑपरेशन सीएमएचओ ही करता है। एक डिप्टी कलेक्टर जो है उनके लिए सदस्य सचिव के रूप में काम करता है। आप उस एक्ट में देखेंगे, आपके एमपी में भी यही एक्ट है। तो आप सीएमएचओ के पास आप कंप्लेन करिए तो आपको इसमें राहत मिल जाएगी। इनका पहले सवाल का जवाब यही है सर। और दूसरा जो यूनिफॉर्म की बात आ रही है, यूनिफॉर्म ना भी पहने लेकिन हमको फार्मेसी काउंसिल से भी इस चीज को ऑपरेट करना चाहिए। हम हर फार्मेसी काउंसिल्स भी होती हैं, फार्मासिस्ट के हो चाहे मेडिकल काउंसिल्स के हो चाहे नर्सिंग काउंसिल्स के हो, इन काउंसिल्स का काम ही होता है कि वो वहां पे जो उस स्टेट्स में जो पंजीकृत डॉक्टर्स हैं, स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, उनके आंकड़े रखें। और ये सारे आंकड़े आपको सॉफ्ट कॉपी के रूप में बहुत ही इजिली मिल जाएंगे, क्योंकि कोई भी नर्स काउंसिल्स हो आजकल बिना कंप्यूटर के अपने ये सब चीजों का संधारण नहीं करता है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं करता है। और ये सारे डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट उनके पास कंप्यूटराइज अवेलेबल होते हैं। अगर आप ये सारी जानकारियों को इकट्ठा करके एक वेब पेज में कहीं पर इकट्ठा करते जाएं हम, तो निश्चित तौर पे हम क्रॉस कर सकते हैं। हमें ये भी देखना है कि कई जो हेल्थ सिस्टम में गवर्नमेंट बॉडीज में जो जुड़े हुए डॉक्टर्स हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिसेस करते हैं। प्राइवेट प्रैक्टिसेस पे कुछ सेगमेंट्स पर रोक नहीं है लेकिन कुछ पर रोक भी है। तो जिन पर रोक है उसको भी अपने को आप जो जी अग्रवाल जी जिस बिंदु पे आप आए हैं वो मैं बता दूं, यहाँ पर एक कृष्ण कुमार पटेल जी ने प्रश्न पूछा था कि ये प्राइवेट क्लिनिक और अपना प्राइवेट प्रैक्टिस करने का जो डॉक्टरों का रहता है ये कहाँ तक जायज है और क्या इसके नियम कायदे हैं, ये जानना चाह रहे थे। और एक प्रश्न राकेश, चलिए इसको पूरा कर लीजिए। राकेश जी ने पूछा था कि ये जो अल्कोहल और मेडिसिन ये लोग लेते हैं, कॉरेक्स लेते हैं, पिल्स लेते हैं, तो डी एडिक्शन के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा और इसमें डॉक्टर्स लोग क्या प्रयास करते हैं, इसके लिए क्या किया जा सकता है? 2 प्रश्न इसमें। जी जी तो जो इनका पहला सवाल था, सर एक बार पहला सवाल फिर से एक बार बोलेंगे प्लीज। हाँ, पहला सवाल यही कि क्लिनिक जो अपनी प्राइवेट सरकारी डॉक्टर्स लोग अपने जो प्रैक्टिस है प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं उसके विषय में था इनका। जी इसमें 2 नियम है सर। पहला तो ये कि जो भी डॉक्टर आपके स्टेट में रजिस्टर्ड है वो डॉक्टर्स आपका किसी भी तरीके से कोई भी परामर्श या मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज दे सकता है। और क्रिटिकल कंडीशंस में वो बिना किसी रजिस्ट्रेशंस के भी आपको आपके हेल्थ केयर के लिए काम कर सकता है, उस पर ऐसी विशेष रोक नहीं है। लेकिन हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम या इस तरीके की जब बातें आती हैं तब वहां पर ये जरूरी हो जाता है कि उसका रजिस्ट्रेशन नर्सिंग होम एक्ट के अंदर भी हो, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर हो। तो अगर वो ओपिनियन अपने घर से दे रहा है तब उसको क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर दायरे में से दूर भी रखा जा सकता है। लेकिन अगर वो एक बोर्ड लगा के एक ऑफिस खोल के या दुकान खोल के या खोल के बैठा है, किसी भी तरीके से कोई भी कॉमर्शियल खोल के रखा है, चाहे वो घर के अंदर ही हो, तो उसको क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के दायरे में वो आ जाता है। ये आपका पहले उसका जवाब है। और अगर वो जो है प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है कोई गवर्नमेंट बॉडी वाला, तो इसमें जो है जो वहां की जो नीति है हर स्टेट की, जो सर्विस रूल्स होते हैं वो उसके दायरे में आता है। जैसे हमारे स्टेट में जो छत्तीसगढ़ में है 2 लोगों पे बैन है। एक तो जैसे सीएमएचओ है, नोडल ऑफिसर्स है, मतलब जो किसी भी तरीके से डायरेक्टली किसी योजना के साथ जुड़े हुए बड़े एचओडीज हैं या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स है मेन, वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। सीएस प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, सीएमएचओ प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, टीबी अधिकारी, मलेरिया अधिकारी, ये सब प्राइवेट प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनको सरकार ने नोडल ऑफिसर बनाया है, इनके ऊपर जिम्मेदारी है, इसलिए वो प्राइवेट प्रैक्टिस करने पर इन पर रोक है। जो प्राध्यापक होते हैं, जो मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाने वाले जो प्राध्यापक होते हैं या जो एचओडीज होते हैं, उन पर भी इसी तरीके का रोक है कि वो प्राइवेट प्रैक्टिसेस नहीं करेंगे। अनदर अगर कुछ सेगमेंट्स में छूट है तो वो कर सकते हैं। वो आपको जो है वहां की जो सेवा नीति